नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरत। दोस्तों, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एक और सब्जेक्ट यानी इंग्लिश लिटरेचर का यहां पर रिजल्ट जो है जारी कर दिया। अब ये फर्स्ट फेज के लगभग सभी रिजल्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के खासकर जारी कर दिए गए हैं और फर्स्ट फेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी हुआ था और लाइब्रेरियन का हुआ था, तो उनका भी रिजल्ट जल्दी ही क्या होगा आपका आ सकता है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में इंग्लिश का जो रिजल्ट है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कब तक आपको फॉर्म जो है एमपीपीएससी में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने हैं और कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो वो हम यहाँ पर जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो वैकेंसी थी वो इंग्लिश सब्जेक्ट में ही थी। टोटल 200 वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर, 200 वैकेंसी यहाँ पर थी, जिसमें यूआर की 25 है, 29 यहां पर एससी की है, एसटी की 97। सबसे ज्यादा एसटी कैंडिडेट्स को सिलेक्शन लेने का काफी बड़ा मौका यहां पर मिला है। फाइनल सिलेक्शन में हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखेंगे 97 है, 45 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की यहां पर 4 वैकेंसी। इसके अलावा पीएच कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर देखने को मिली, 10 वैकेंसी आपकी है। अब इसमें दो लिस्ट है, एक आपकी 87% वाली, दूसरी आपकी जो है 13% वाली। तो 87% में कितने लोगों को यहां पर रखा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। और ये देखिए 87% में 385 लोगों को रखा गया। 385 लोगों का इंटरव्यू यहां पर होगा। 385 में अब जितने चुने जाएं, है ना, वो यहां पर होने वाले हैं। उसके बाद यहां पर आपके रोल नंबर आपको दिख जाएंगे। अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुका है। और आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें, और सिलेक्शन हो गया है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं हुआ है तो भी आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें और कैटेगरी के साथ में लिख के कमेंट करें, ताकि हमें फाइनल कट ऑफ बनाने में आसानी रहे और एक अंदाजा भी बाकी स्टूडेंट्स को मिल जाए कि कितने मार्क्स पर इंटरव्यू का जो कॉल है वो आ गया है। तो इंटरव्यू के मार्क्स भी हम देखेंगे जोड़ने पर कितना होगा, लेकिन एक ओवरऑल हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन पक्का है क्योंकि इनके रिटर्न्स में इतने अच्छे मार्क्स हैं, है ना। तो मार्क्स जरूर कमेंट करें, आप अपना रोल नंबर यहां पर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे सेकंड जो लिस्ट है 13% की लिस्ट में हम देख लेते हैं। तो 13% में 23 कैंडिडेट है। जी हाँ, 13% की लिस्ट जो है, जो रिजर्वेशन केस वाली लिस्ट है, उसमें 23 लोगों का यहां पर सिलेक्शन कह सकते हो इंटरव्यू का कॉल आया है। अब इनका जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना, वो कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। कोर्ट जो तय करेगा उस हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा अब होगा, है ना। तो इसमें भी आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपका मेन लिस्ट में नहीं है नाम तो हो सकता है इन 13% वाली लिस्ट में, इन 23 कैंडिडेट्स में आपका नाम देखने को मिल जाए, है ना। लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट के आदेश के अधीन ही होगा। सिलेक्शन जो होगा हाई कोर्ट के आदेश के अधीन ही होगा। जो फैसला होगा उस हिसाब से ही उन लोगों का चयन यहां पर होगा। 23% आपका, 13% वालों का, इन 23 स्टूडेंट्स का, ठीक है। इसके बाद अब मन में सवाल खड़ा होता है कि सर मेरा हो गया है तो मैं क्या करूं, और नहीं हुआ है तो क्या करूं। देखिए, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपका या तो हो गया है और या तो नहीं हुआ है ना। हो गया है तो अब क्या करना है, अब आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है ना। इंटरव्यू की तैयारी करनी, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पता है 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। एक एक मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है लोगों का, है ना। तो 100 मार्क्स का यहां पर इंटरव्यू है। आप यहां पर इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। उसी के लिए दोस्तों एक हमारा बढ़िया बैच आपके लिए लाया गया है, इंटरव्यू बैच, जिसमें बेसिक क्लासेस भी रहेंगी कि किस तरह की हॉबी रखनी चाहिए, क्या क्या है ना, नाम में क्या रखा है, प्लेसेस में क्या रखा है। साथ में करंट अफेयर भी आपका अपडेट किया जाएगा, करंट अफेयर भी अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा आपके मॉक इंटरव्यू भी होंगे जो कि ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी होंगे। तो ऑफलाइन आपका जो रहेगा इंदौर में रहेगा मॉक इंटरव्यू, और ऑनलाइन जो है आपके इंटरव्यू जूम ऐप पर आपके लिए जाएंगे। इसके अलावा डाउट सेशन रहेगा, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए रहेगा। तो आप इस नंबर पर कॉल करके क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फीस है 2499 रुपए, 2499 रुपए। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्काउंट है। जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स, टेस्ट सीरीज कुछ भी परचेस कर रखी थी तो उन्हें 1499 ही केवल पे करने हैं।
और न्यू स्टूडेंट्स के 2499 का यहाँ पर ये बैच है, जिसमें आपको टोटल प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंटरव्यू की। तो भाई जिन स्टूडेंट्स का निकल गया है, बहुत बहुत बधाई उनको। अब इंटरव्यू के लिए हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका इंटरव्यू है, जो कि काफी वेटेज रखता है। रिटर्न आपका 800 मार्क्स है और 100 मार्क्स, तो 900 में से आपकी अब क्या की जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। तो एक दो ऊपर नीचे भी हुए तो आप क्या हो सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम हो गए। साथ में डेफ फॉर्म जो है आप फिल करके, जो नंबर मैंने आपको बताया है इस पे आप सेंड कर दीजिएगा डेफ फॉर्म, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां रहेंगी और इसी के आधार पर क्या होता है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये जरूर आप एक बार फिल करके भेज दें, ताकि इन केस कोई गलतियां हैं आपके डेफ फॉर्म में तो वो हम सुधरवा सकें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम वो भेजें और आपका वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कब तक भेजने हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए, मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, डेफ फॉर्म कैसे भरना है, अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरना है, और ये वाला जो फॉर्म है दस्तावेज का विवरण वाला जो फॉर्म आपका ये है ना, जिसमें अभिलेख प्रेषित किए गए हैं, इसमें को कैसे भरना है, नंबर कैसे आएंगे, यहाँ पर पेज नंबर कैसे डालने हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ आपको लगाना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र से लेके एडमिट कार्ड हो गया, मूल आपका डेप फॉर्म हो गया, उसकी 5 फोटोकॉपी भी हो गई, फिर अनुप्रमाण की ओरिजिनल 3 कॉपी हो गई, घोषणा पत्र हो गया, हाई स्कूल मार्कशीट, आपकी हायर सेकेंडरी मार्कशीट, पीजी और यूजी की आपकी वो सेट या नेट का हो, या आपका बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, मूल निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, है ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अभिवचन पत्र हो गया, अगर आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, एनओसी हो गई, तो ये सब आपको लगाना है। और ये आपका डेट दे रखी है, देखिए ये डेट दे रखी है, इस डेट के बाद अगर आपका क्या है भैया मिलेगा तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो डेट है 29 अक्टूबर तक आपको अपना जो डॉक्यूमेंट से सारे जो मेंशन है वो आपको आयोग में भेजने हैं। और आयोग में जब भेजोगे तो याद रखिएगा, या तो आप डाक से भेज सकते हैं या तो खुद जाके भी जमा कर सकते हैं, डाक से या कोई भी कुरियर सर्विस से आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, और खुद भी जाके वहां पर क्या है जमा करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप लेट भेजते हैं तो उसकी 3000 रुपए इन लोगों ने अभी एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, जिन स्टूडेंट्स का मान के चले डिग्री नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो उनके लिए इन्होंने एक फैसिलिटी दे दी है कि भाई एक नोटिफिकेशन जो है आपका निकाला है इन लोगों ने। क्या नोटिस है कि भाई ये अंतिम तिथि है 8 सब्जेक्ट की, देख लीजिए ये अंतिम तिथि दे रखी है ना, आपका परिणाम इस तारीख को आया और अंतिम तिथि ये दे रखी है। संस्कृत का 10 तारीख को दे रखा है, होम साइंस का 10 को दे रखा है, इतिहास का 16 को दे रखा है ना। इसी प्रकार आपका गणित का 18 को दे रखा है, बॉटनी का 25 को दे रखा है और इंग्लिश का 29 को दे रखा है। अगर यहां तक मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद जो है आपका मिलता है जैसे, तो 3000 रुपए का आपको विलंब शुल्क पे करना पड़ेगा। जैसे 10 वालों का 11 को पहुंच रहा है और 18 के बीच में पड़ रहा है तो 3000 रुपए, और उसके बाद वालों को 25,000 रुपए की पेनल्टी यहाँ पर क्या है विलंब शुल्क जो है लगाया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम से भेजना है आपको, ये नहीं रखिएगा कि मैं अंतिम दिन जाके जमा कर दूंगा या अंतिम दिन जाके ही मैं डाक कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि इसके कारण क्या होता है आपका सिलेक्शन भी कई बार निरस्त किया गया है काफी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट लेट पहुंचने के कारण, है ना। तो ये चीज विशेष दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो तब क्या करें सर, इंटरव्यू का कॉल नहीं आया तब क्या करें, तो आप अब लग सकते हैं 2025 एपी के लिए। जी हाँ, 2025 एपी एग्जाम के लिए लग सकते हैं, क्योंकि सेट का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है 15 दिसंबर को। तो जिन स्टूडेंट का सेट क्लियर नहीं है वो सेट क्लियर कर लीजिए, नेट क्लियर नहीं है तो नेट भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 मौके मिल रहे हैं, सेट और नेट दोनों, है ना। तो आपका 25 में एपी की वैकेंसी आएगी। पोस्ट लगभग जो है 2000 पोस्ट के आसपास आने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग 6,500 पोस्ट जो खाली थी, जिसमें 1600 कुछ पद अभी निकाले गए थे, बाकी बोले थे अगले फेज में निकालेंगे, तो 2000 पदों के आसपास की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप पेपर 1 को हल्के में ना लें। बहुत स्टूडेंट ने पेपर 1 को क्या है हल्के में लिया है, जिनके कारण वो पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, पेपर 2 में अच्छे मार्क्स है, फिर वो कमेंट करते हैं कि सर हमारे 130 मार्क्स हैं लेकिन पेपर 1 में 19 ही मार्क्स थे। तो भाई 20 मिनिमम लाना जरूरी था, 20 क्वेश्चन करेक्ट करना जरूरी था, है ना।
तो पेपर 1 को बिल्कुल हल्के में ना ले। पेपर 1 का भी आपको क्या है, कोर्स मिल जाएगा मात्र 999 में। 999 में आपको पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप लोग सिलेक्टेड हैं और मेरे यहाँ से पेपर 1 का पढ़ा है तो आपको खुद पता होगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल नीचे कमेंट भी देख सकते हैं, रिव्यू भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये वीडियो यहीं तक, मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। इंटरव्यू की तैयारी पे लग जाइए जिनका सिलेक्शन हो गया है। कोई डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नई वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट आती रहेगी। थैंक यू।